हाय गाइस, जस्ट इमेजिन कि आपकी गर्लफ्रेंड है जिसका रिलेशन उसके पुराने किसी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या एक्स के साथ आज भी जिंदा है, आज भी कनेक्टेड है वो किसी से। आपको कैसा लगेगा या आप क्या स्टेप उठाएंगे? आप उस रिलेशन को आगे तक लेके जाएंगे कम्युनिकेट करके, या ये सोच के छोड़ देंगे कि कौन सा शादी हो गई थी, ये नहीं तो कोई और सही। देखो, अगर बात एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है तो आपके लिए स्टेप लेना ईजी है, बट अगर यही सेम सिचुएशन एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आ जाए तो, अगर एक हस्बैंड को ये पता चले कि उसकी वाइफ का रिलेशनशिप किसी और के साथ, उसके पुराने किसी फ्रेंड के साथ आज भी जिंदा है, तो वो हस्बैंड क्या करे? तो उन्हीं लोगों के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए, अपने आप को, अपने रिश्ते को बचाने के लिए आज मैं कुछ स्टेप्स, कुछ एडवाइजेस आपके लिए लेके आई हूँ, जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे तो आई होप एंड आई विश कि आप अपने आप को और अपने रिलेशन को, दोनों को ही बचा पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सो मेरी फर्स्ट एडवाइस आपके लिए ये है कि फर्स्टली रिमूव योर मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना काफ़ी होती है एक अच्छे खासे रिश्ते को, एक अच्छी खासी लाइफ को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये सुना है, आपको पता लगा है कि अगर ये वाइफ आपको चीट कर रही है, तो उस पर ना ध्यान दे के एकदम क्विक कोई भी स्टेप मत लो। जाके तुरंत ही अपनी वाइफ से लड़ने मत लगना कि अच्छा तू मुझे चीट कर रही है, ये वो व्हाटएवर, कुछ भी मत करना। अगर आप खुद भी कभी कुछ सुन लो या देख लो तो भी ना एकदम से कोई रिस्पॉन्स मत देना, उस चीज पे ध्यान देना, उसे मेजर करना कि जो मैंने सुना है वो एक्चुअल में सच है भी या नहीं, कहीं वो झूठ तो नहीं है, कहीं वो गलत तो नहीं है। क्योंकि अगर वो चीज गलत हुई तब भी आपने उस चीज पर रिएक्ट करा तो वो आपके रिलेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगी, तब भी आपका रिलेशन ना चाहते हुए भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट मेरा जो एडवाइस आपके लिए वो ये है कि आप कम्युनिकेट करें। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है तो आप उस गैप को ख़त्म करें। एक ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि आपकी वाइफ आपसे शेयर करना चाहती है बट आपके पास टाइम ही नहीं है, और कोई और उसे वो वैल्यू टाइम दे रहा है, वो वैल्यूबल टाइम दे रहा है, इसी वजह से वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जा रही है उसकी तरफ खींची हुई। अगर ये सब भी है ना तो भी आप कम्युनिकेशन गैप को खत्म करके अपने रिश्ते को बचा सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। बट अगर आपने ये दोनों स्टेप्स करके देख लिए, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि ना तो कम्युनिकेशन गैप है, ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कोई, फिर भी आपकी वाइफ आपको चीट कर रही है, आपकी शादी के बाद भी वो अपनी किसी पुराने फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, कनेक्शंस है उसके, और आप उस चीज़ को अब नहीं झेल पा रहे हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो आपको हमारा जो कोर्ट है, लीगल सिस्टम है, इस चीज़ में सपोर्ट करेगा। देखो, हमारा जो भारतीय कानून है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है एक रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट वहाँ पे डाइवोर्स कराने के लिए बैठा है या जज रेडी है कि हाँ जी आप केस लेके आओ, हम तो डाइवोर्स दिलवाएंगे एंड मैटर क्लोज। कोई भी कोर्ट डाइवोर्स कराने के लिए नहीं बैठा, वो एंड पॉइंट तक आते आते आपके रिलेशन को सेव करने के लिए ही वहाँ बैठे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है चीज़, बिना किसी वजह के बस वो चीट कर रही है आपको, और वो चीज़ें सुधारना भी नहीं चाह रही है, आपका रिलेशन अब वर्क नहीं कर सकता, देन आप एक अच्छे से लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, उससे सलाह कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ अच्छे एडवाइस दे और कुछ ना कुछ समाधान आपकी समस्या का निकल ही जाए। बट अगर कोई कंसल्टेशन से भी फर्क नहीं पड़ रहा आपके रिलेशन को, देन आप सेपरेशन या फिर डाइवोर्स दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और सेपरेट होके या डाइवोर्स लेकर हैप्पीली अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो और एक अच्छे से कम्युनिकेशन अपने बीच में क्रिएट करो, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करो। किसी भी चीज़ का सल्यूशन डाइवोर्स या सेपरेशन नहीं होता, ये हमारा कोर्ट भी कहता है, हमारा लीगल सिस्टम भी कहता है, और ये मैं भी आपसे कहूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ डू शेयर, कीप वॉचिंग, डू लाइक, डू कमेंट। थैंक यू।